दिन 10 और 11 अक्टूबर 2024 और लड़की जो दिल्ली की सड़कों पर रात के समय बिना कपड़ों के बदहवास चल रही है। उसके शरीर के हर अंग से खून बह रहा है और वो आधी रात को 6 से 7 किलोमीटर तक पैदल चलती है। ऐसा सोचने से ही किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है, जिसमें हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं और ये भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार किया गया है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा से दिल्ली आई एक लड़की की, जिसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पीड़िता दिल्ली में नर्स का काम करती थी। जिस दिल्ली में एक लड़की अपने सपने को सच करने आई थी, उसी दिल्ली में उसे ऐसा जख्म मिला है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। दरिंदों ने पीड़िता के साथ ऑटो में गैंगरेप किया। बार बार किए गए गैंगरेप से युवती का मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। यह मामला है दिल्ली के सराय कालेखां इलाके का, जहां पीड़िता के साथ ऑटो में गैंगरेप किया गया और इसमें सिर्फ एक आदमी शामिल नहीं था, बल्कि 3 लोग शामिल थे, जिनमें एक कबाड़ी, एक भिखारी और एक ऑटो चालक शामिल है। वो 10 और 11 अक्टूबर 2024 के दरमियान रात थी। आधी रात के आसपास सेंट्रल दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले कबाड़ व्यापारी प्रमोद अपना सामान समेट रहा था। ये उसके लिए रोज का काम था, लेकिन उस रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी। वो अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वो अकेली महिला सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी। प्रमोद ने उसे दूर से ध्यान से देखा। प्रमोद उस महिला के पास पहुंचा और फिर उससे बहला फुसलाकर वहीं करीब में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी करने लगा। वो किसी गिद्ध की तरह उस महिला पर टूट पड़ा। इसके बाद वहां एक और शख्स जा पहुंचा जो इलाके में जाना पहचाना भिखारी था। वो हमेशा नशे में चूर रहने के लिए कुख्यात था और उसके पैर कमजोर और विकलांग थे। पीड़ित महिला की मदद के बजाय वो भिखारी भी इस हैवानियत में शामिल हो जाता है और इसी तरह मामले का तीसरा आरोपी, जो कि ऑटो चालक बताया जा रहा है, वो भी इस हैवानियत में शामिल हो गया। पीड़िता के साथ यह हैवानियत कई घंटों तक चलती रही और बाद में पीड़िता को किसी सामान की तरह सड़क किनारे फेंक दिया गया। तो वहीं एक आर्मी से रिटायर अधिकारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने 21 दिन बाद ब्लाइंड रेप केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जब पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तब यह देखा गया कि दरिंदगी की वजह से उस लड़की की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। जांच में सामने आया कि पीड़िता इतनी सहमी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। महिला सिपाही को सोशल वर्कर बनाकर उसकी देखभाल के लिए रखा गया और पीड़िता अपनी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और घटना के आघात के कारण घटना के समय और स्थान के बारे में अन्य जानकारी बताने में भी असमर्थ थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 3 दिन पहले ही तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने रिंग रोड के करीब 700 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जांच की थी और साथ ही साथ ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी में नजर आए 150 से भी ज्यादा ऑटो की मैनुअल जांच कराई गई थी। इसके बाद जाकर आरोपियों की पहचान हुई और पुलिस ने तीनों आरोपियों प्रभु महतो, प्रमोद और मोहम्मद शमशूल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन के पास से उस ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना बीते 10 या 11 अक्टूबर की रात की है, जब दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को तड़के 3:15 के आसपास एक आर्मी अफसर ने कॉल कर पीड़िता के बारे में जानकारी दी थी। कॉलर ने पुलिस को बताया था कि महिला ने लाल रंग का कुर्ता पहना है। वो सराय कालेखां एरिया में सड़क के किनारे मौजूद हैं और उसे अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है। महिला की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि महिला के साथ बुरी तरह गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी थाने में गैंगरेप की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी और जांच भी शुरू कर दी। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है और सामाजिक क्षेत्र में 8 वर्षों से जुड़ी हुई है।